नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फ्री विद्या पाओ में। दोस्तों, आज है 26 मई 2022 और 26 मई 2022 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आगे आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और जो चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बगल में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अब ज़्यादा देरी ना करते हुए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में मई 2022 में किस दिन को राष्ट्रमंडल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी 24 मई। तो 24 मई को राष्ट्रमंडल दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रमंडल दिवस हर साल 54 राष्ट्रमंडल देशों के समूहों द्वारा मनाया जाता है। इनमें से अधिकांश देशों में यह मार्च के दूसरे सोमवार को मनाया जाता है, लेकिन भारत और कुछ अन्य देशों में 24 मई को मनाया जाता है। राष्ट्रमंडल दिवस 2022 की थीम डिलीवरिंग अ कॉमन फ्यूचर है। यह दिन राष्ट्रमंडल और शांति, समानता और लोकतंत्र के इसके साझा मूल्यों को समझने के लिए मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में विश्व थायराइड दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी 25 मई। दोस्तों, 25 मई को पूरे विश्व में विश्व थायराइड दिवस मनाया जाता है। थायराइड रोगों के बारे में जागरूकता और समझ को बढ़ावा देने के लिए हर साल 25 मई को विश्व थायराइड दिवस मनाया जाता है। सितंबर 2007 में यूरोपीय थायराइड एसोसिएशन ईटीए कांग्रेस से पहले वार्षिक आम बैठक के दौरान आधिकारिक तौर पर इस दिवस को अपनाया गया था। यह दिवस 2008 में अस्तित्व में आया। 25 मई 1965 में ईटीए की नींव की वर्षगांठ भी है। अगला क्वेश्चन हमारा, किस राज्य में राज्य स्तरीय शिरुई लीली महोत्सव का चौथा संस्करण 25 मई को शुरू हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए मणिपुर। तो मणिपुर राज्य में राज्य स्तरीय शिरुई लीली महोत्सव 2022 का चौथा संस्करण 25 मई से शुरू हुआ है। तो यहाँ पर बात हुई है मणिपुर की। तो मणिपुर की स्थापना हुई थी 15 अक्टूबर 1949 को। राजधानी इम्फाल, जिले 16, गवर्नर ला गणेशन, सीएम एन बीरेन सिंह। राज्यसभा सीट 1, लोकसभा सीटें 2, साक्षरता दर 79.85%, लिंगानुपात 1000 पुरुषों पे 987 महिलाएं, क्षेत्रफल 22,327 वर्ग किलोमीटर और ये देश का 23वां राज्य है क्षेत्रफल के मामले में। पड़ोसी राज्यों में नागालैंड, मिजोरम और असम है। प्रमुख नदियों में बराब, इम्फाल, इरील और सुरमा और मेघना यहाँ की प्रमुख नदियां हैं। प्रमुख त्योहारों में लाई हरोबा, रासलीला, निंगोल, रथ यात्रा, योशांग, होली को बोलते हैं दोस्तों, दुर्गा पूजा यहाँ के प्रमुख त्योहार है। प्रमुख लोक नृत्य में खंबा ओइबी नृत्य, पंगचोलोम, मैम्बी नृत्य और नुम्पा पाला है। मणिपुर में राज्य स्तरीय शिरुई लीली महोत्सव 2022 का चौथा संस्करण 25 मई से शुरू होगा। यह वार्षिक उत्सव मणिपुर सरकार के पर्यटन विभाग द्वारा शिरुई लीली के फूल के बारे में जागरूकता पैदा करने और बढ़ाने के उद्देश्य से आयोजित किया जाता है, जो मणिपुर का राज्य फूल भी है। यह फूल केवल मणिपुर के उखरुल जिले में ही पाया जाता है और इसे दुनिया में कहीं भी नहीं लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में मई 2022 में नवगठित अंतरराज्यीय परिषद का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी। तो नरेंद्र मोदी को मई 2022 में नवगठित अंतरराज्यीय परिषद का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। देश में सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने और समर्थन के लिए काम करने वाली अंतरराज्यीय परिषद का पुनर्गठन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अध्यक्ष के रूप में किया गया है। सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में अंतरराज्यीय परिषद की स्थायी समिति का भी पुनर्गठन किया है। अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना 28 मई 1990 को राष्ट्रपति के आदेश से की गई थी।
अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसे विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अध्यक्ष के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, टेड्रोस घेब्रेयेसस। तो टेड्रोस घेब्रेयेसस को विश्व स्वास्थ्य संगठन या दोस्तों WHO के अध्यक्ष के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। यहाँ पर बात हुई है WHO की, इसकी फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में बोलते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन। स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 में। हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में। अध्यक्ष टेड्रोस घेब्रेयेसस है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के सदस्यों ने 24 मई को टेड्रोस एडनोम घेब्रेयेसस को अगले 5 वर्षों के लिए अत्यधिक बहुमत से महानिदेशक के रूप में फिर से चुना। इथियोपिया के पूर्व सरकारी मंत्री टेड्रोस एजेंसी का नेतृत्व करने वाले पहले अफ्रीकी हैं। वह एकमात्र निदेशक हैं जो चिकित्सक के रूप में योग्य नहीं हैं। वह पहले WHO प्रमुख भी हैं जिन्हें उनके गृह देश से समर्थन नहीं है। टेड्रोस ने WHO को कोविड-19 की वैश्विक प्रतिक्रिया के अपने प्रबंधन के दौरान निर्देशित किया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य सरकार ने मई 2022 में पार तापी नर्मदा नदी जोड़ने की परियोजना को रद्द कर दिया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, गुजरात। तो गुजरात राज्य सरकार ने मई 2022 में पार तापी नर्मदा नदी जोड़ने की परियोजना को रद्द कर दिया है। यहाँ पर बात हुई है दोस्तों गुजरात राज्य की, तो आइए गुजरात राज्य के बारे में जानते हैं। स्थापना हुई थी 1 मई 1960 को। राजधानी गांधीनगर, सबसे बड़ा शहर अहमदाबाद, जिले 33, गवर्नर आचार्य देवव्रत, CM भूपेंद्र भाई पटेल, राज्यसभा सीटें 11, लोकसभा सीटें 26, साक्षरता दर 82.4%, लिंगानुपात 1000 पुरुषों पे 919 महिलाएं, क्षेत्रफल 1,96,024 वर्ग किलोमीटर और ये देश का 5वां राज्य है क्षेत्रफल के मामले में। पड़ोसी राज्यों में राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र इसके पड़ोसी राज्य हैं। प्रमुख पर्यटन स्थल में द्वारिका, सोमनाथ, पालीताना, पावागढ़, अंबाजी भद्रेश्वर, शामलाजी यहाँ के प्रमुख पर्यटन स्थल हैं। प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान में गिर राष्ट्रीय उद्यान, मैरी राष्ट्रीय उद्यान, बसंतर राष्ट्रीय उद्यान, बेलावदार राष्ट्रीय उद्यान यहाँ के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है। प्रमुख लोक नृत्य में गरबा, लासिया, पणिहारी, डांडिया और झकोलिया यहाँ के प्रमुख लोक नृत्य हैं। गुजरात सरकार ने आदिवासियों के लगातार विरोध के बाद एक महत्वाकांक्षी नदी लिंक परियोजना को रद्द कर दिया है क्योंकि उन्हें डर था कि वे विस्थापित हो सकते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस साल के वित्तीय बजट में नदी लिंक परियोजना की घोषणा की थी। पार तापी नर्मदा लिंक योजना में पश्चिमी घाट के जल विशेष क्षेत्रों से पानी को सौराष्ट्र और कच्छ, गुजरात के पानी की कमी वाले क्षेत्रों में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव दिया था, जिसमें उत्तर महाराष्ट्र और दक्षिण गुजरात में प्रस्तावित 7 जलाशय शामिल थे। अगला क्वेश्चन हमारा, किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT ने स्वदेशी हाइपरलूप प्रणाली के विकास के लिए रेल मंत्रालय के साथ भागीदारी की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, IIT मद्रास। तो IIT मद्रास ने स्वदेशी हाइपरलूप प्रणाली के लिए विकास के लिए रेल मंत्रालय के साथ भागीदारी की है। रेल मंत्रालय स्वदेशी हाइपरलूप प्रणाली के विकास के लिए IIT मद्रास के साथ साझेदारी करेगा। भारतीय रेलवे इस परियोजना के लिए IIT मद्रास को 8.34 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। हाइपरलूप एक ऐसी तकनीक पर काम करता है जो कम दाब वाली ट्यूबों में चुंबकीय उत्तोलन का उपयोग लोगों को सामानों की हवाई जहाज जैसी गति से ले जाने के लिए करेगी। अगला क्वेश्चन हमारा, किस विश्वविद्यालय ने नई दिल्ली में वारगेम रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर विकसित करने के लिए सेना प्रशिक्षण कमान के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, राष्ट्रीय रक्षा विद्यालय। तो दोस्तों राष्ट्रीय रक्षा विद्यालय ने नई दिल्ली में वारगेम रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर विकसित करने के लिए सेना प्रशिक्षण कमान के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यहाँ पर बात हुई है राष्ट्रीय रक्षा विद्यालय की। तो राष्ट्रीय रक्षा विद्यालय के बारे में जानते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 2009 में।
कुलपति है डॉक्टर बिमल एन पटेल। शैक्षणिक संबंध दोस्तों यूजीसी, एमएचए, एमओई, आईए, आईएन, सीएपीएफ, एनएसजी, बीएसएफ और आईएएफ यहाँ पे प्रशिक्षण चलता है। सेना प्रशिक्षण कमान ने नई दिल्ली में वारगेम रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर विकसित करने के लिए गांधीनगर स्थित राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय आरआरयू के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। प्रोजेक्ट जिसे एक प्रोटोटाइप नाम वारडेक नाम दिया है, भारत में अपनी तरह का पहला सिमुलेशन आधारित प्रशिक्षण केंद्र होगा। यह वर्चुअल रियलिटी वॉर गेम डिजाइन करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करेगा। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत और किस देश ने हाल ही में उर्वरक क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, जॉर्डन। भारत और जॉर्डन देश ने हाल ही में उर्वरक क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यहाँ पर बात हुई है जॉर्डन देश की, तो जॉर्डन देश की राजधानी का नाम है अम्मान, राजा है अब्दुल्ला द्वितीय, प्रधानमंत्री उमर रजाज, क्षेत्रफल 92,300 वर्ग किलोमीटर, 112वां देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से, मुद्रा है जॉर्डियन दिनार। भारत और जॉर्डन ने हाल ही में उर्वरक क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसका उद्देश्य छोटी और लंबी अवधि के लिए उर्वरकों को सुरक्षित करना है। यह समझौता भारत के फॉस्फेटिक और पोटेशियम उर्वरकों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए किया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से किसके द्वारा हाल ही में कॉटन काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, केंद्र सरकार। तो केंद्र सरकार के द्वारा हाल ही में कॉटन काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना की गई है। केंद्र सरकार ने हाल ही में कपास और यौन मूल्य धारण से संबंधित मुद्दों को हल करना और क्षेत्र में पर्याप्त सुधार लाने के लिए उद्देश्य से हाल ही में कॉटन काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना की है। सुरेश भाई कोटक को भारतीय कपास परिषद के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा, इंडियन नेवी और बांग्लादेश नेवी कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल का कौन सा संस्करण हाल ही में शुरू हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, चौथा। इंडियन नेवी और बांग्लादेश नेवी कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल का चौथा संस्करण शुरू हुआ है। इंडियन नेवी बांग्लादेश नेवी कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल का चौथा संस्करण हाल ही में शुरू हुआ है। यह अभ्यास बंगाल की उत्तरी खाड़ी में शुरू हुआ है और 22-23 मई के बीच हुआ है। यह दोनों इकाइयां अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा पर संयुक्त गश्त करेगी। अगला क्वेश्चन हमारा, नोबेल शांति पुरस्कार विजेता जोस रामोस होर्टा ने हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, तिमोर लेस्ते। दोस्तों यहाँ पर बात हुई है तिमोर लेस्ते की, तो इसकी राजधानी का नाम है डिली। राष्ट्रपति जोस रामोस होर्टा, प्रधानमंत्री खाना गुस्माओ, क्षेत्रफल है 15,410 वर्ग किलोमीटर और ये 158वां देश है क्षेत्रफल के मामले में। और दोस्तों मुद्रा है यहाँ की डॉलर। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता जोस रामोस होर्टा ने हाल ही में तिमोर लेस्ते के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। उन्होंने चुनाव में अपने साथी स्वतंत्रता सेनानी फ्रांसिस्को लुओलो गुटेरेस को हराया है। अगला क्वेश्चन हमारा, विश्व के विभिन्न देशों की विभिन्न हवाई सेवाओं की कुल युद्ध शक्ति के संदर्भ में विश्व वायु शक्ति सूचकांक पर भारतीय वायुसेना या आईएएफ का क्या स्थान है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, तीसरा। तो दोस्तों पूरे विश्व की हवाई सेवाओं की शक्ति सूचकांक में भारत तीसरे नंबर पर है। दोस्तों यहाँ पर बात हुई है भारतीय वायुसेना की, तो इसकी स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर 1932 को। इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों नई दिल्ली में। सेना अध्यक्ष है एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार भदौरिया। उपसेनापति है एयर मार्शल प्रिंस सैनी। भारतीय वायुसेना आईएएफ को विश्व के विभिन्न देशों की विभिन्न हवाई सेवाओं की कुल युद्ध क्षमता के मामले में विश्व वायु शक्ति सूचकांक में तीसरे स्थान पर रखा गया है।
वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट WDMMA ने 2022 की ग्लोबल एयर पावर रैंकिंग प्रकाशित की है। IAF वर्तमान में अपनी सक्रिय विमान सूची में कुल 1645 इकाइयों को रखता है। अगला क्वेश्चन हमारा, मई 2022 में स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत स्वच्छ सर्वेक्षण SS 2023 के 8वें संस्करण का शुभारंभ किसने किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, मनोज जोशी। तो मई 2022 में स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के 8वें संस्करण का शुभारंभ मनोज जोशी ने किया है। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय MOHUA के सचिव मनोज जोशी ने 24 मई 2022 को स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत स्वच्छ सर्वेक्षण SS 2023 के 8वें संस्करण का शुभारंभ किया। स्वच्छ सर्वेक्षण 2016 में MOHUA द्वारा शुरू किया गया था। प्रधानमंत्री मोदी ने कचरा मुक्त शहरों के लिए 1 अक्टूबर 2021 को स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 की शुरुआत की थी। SS 2023 की थीम वेस्ट टू वेल्थ है। अगला क्वेश्चन हमारा, मई 2022 में निम्नलिखित में से किसने महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी के लिए 300 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना शुरू की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ACME सोलर। तो ACME सोलर ने महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी को 300 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना शुरू की है। दोस्तों यहाँ पर बात हुई है MSEDCL, इसकी फुल फॉर्म होती है दोस्तों महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड। हिंदी में बोलते हैं दोस्तों महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड। इसकी स्थापना हुई थी 6 जून 2005 को। हेडक्वार्टर मुंबई में। अध्यक्ष अशोक बसक, MD अजय मेहता, CEO हैं विजय सिंगल। ACME सोलर ने महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी MSEDCL के लिए 300 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना शुरू की है। राजस्थान के जोधपुर जिले में बसिड़ी गांव में स्थित यह परियोजना महाराष्ट्र को बिजली की आपूर्ति करेगी। कंपनी ने बीकानेर राजस्थान और ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया परियोजना के लिए एक एकीकृत सौर PV की स्थापना की है। आज की इस वीडियो का सबसे आखिरी क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किसके साथ नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर सर्विसेज इनकॉर्पोरेटेड NICSI ने मई 2022 में E-गवर्नेंस के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, दिल्ली स्कूल ऑफ मैनेजमेंट और दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी के साथ। तो दोस्तों दिल्ली स्कूल ऑफ मैनेजमेंट और दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी के साथ नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर सर्विसेज इनकॉर्पोरेटर NICSI ने मई 2022 में E-गवर्नेंस के क्षेत्र में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर सर्विसेज इनकॉर्पोरेटर NICSI और दिल्ली स्कूल ऑफ मैनेजमेंट DSM दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी DTU ने 24 मई 2022 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस पर E-गवर्नेंस के क्षेत्र में कार्य करने के लिए हस्ताक्षर किए गए DSM DTU के छात्र इसके माध्यम से सरकारी संगठनों या विभागों के कामकाजी माहौल की बेहतर समझ विकसित कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का ये वीडियो हमारा यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और दोस्तों डेली करंट अफेयर्स की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए ताकि डेली करंट अफेयर्स के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचते रहें। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।